आजा मेरे साथी जिंदगी के सुहाना समा प्यार का सारी जिंदगी में एक बार का ये है सुहाना समा प्यार का सारी जिंदगी में एक बार का सुनते सूर्य बांसुरी के सुनते सूर्य बांसुरी के आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन करेंगे जीके कुछ दिन क्या करेंगे जीके आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन है खुशी के ये दिन है खुशी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के ये दिन तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बाहर आ जाए तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बाहर आ जाए क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता तुमको गर ऐतबार आ जाए जिंदगी में बाहर आ जाए तुम जो आओ तो प्यार आ जाए जिंदगी में बाहर आ जाए दिल पे मुझको तो एतबार नहीं ये वो शहर जिसे करार नहीं दिल पे मुझको तो एतबार नहीं ये वो शहर जिसे करार नहीं दिल पे गर इख्तियार आ जाए जिंदगी में बाहर आ जाए तुम जो आओ
हमारे आज के ये दोनों गीत सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाज में है। एक गीत हम इससे पहले भी कर चुके हैं और ये तीनों गीत मेरी पसंद के गीत हैं। मेरी पसंद क्या, ये तो जो संगीत के जानने वाले, गीत के बारे में, संगीत के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले, ये उनकी पसंद के गीत हैं, वो लोग इन गीतों को सुनते हैं। मन्ना डे साहब का कहना है कि सुमन कल्याणपुर को और गीत मिलने चाहिए थे, वो बहुत अच्छी सिंगर थी। रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर ने सबसे ज्यादा गीत गाए, सबसे ज्यादा 2 गाने गाए, लगभग 150 के करीब। दोस्तों, हमारे आज के पहले गीत के संगीतकार है एन दत्ता, इसके गीतकार है शैलेंद्र। दूसरे गीत के संगीतकार है रोबिन बैनर्जी और उसके गीतकार है योगेश काफी पुराने गीतकार हैं। अब हम बैकग्राउंड में सुनेंगे सुमन कल्याणपुर की गाए हुए कुछ गीत, सदाबहार गीत, सुप्रसिद्ध गीत, वो गीत मेरी पसंद के गीत है। ये गाना आप जो सुन रहे हो, ये फिल्म गाते क्रांति। ये गाना अपने आप एक आइकॉनिक सॉन्ग है। इसके संगीतकार थे एस डी बर्मन, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जाने, ये गीत एक मेल वर्जन भी है जिसे गाया है हेमंत कुमार ने। और दूसरा गीत, इसमें आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के साथ गीता दत्त। ये गीत सुनकर आपको एक उस दौर की याद आएगी जब ये 60 के आसपास गीत रिकॉर्ड हुआ था। तो 1960 में देखो भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, कितनी सादा जिंदगी होगी। इस गीत में 2 सहेलियां आपस में, जिनका बचपन उनको छोड़ के जा चुका है, और वो अपनी अपनी मनोदशा एक दूसरे को बता रहे हैं। कितने भोलेपन में, भोले अंदाज में और सादा अल्फाज में एक दूसरे को अपनी मनोस्थिति बता रही है। इस गीत के गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार है हेमंत कुमार। ये गीत बहुत अच्छा है, रेडियो के जमाने का गीत है, रेडियो में ये अक्सर आता था। अब बात करते हैं उस गीत की जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जुदाई का दर्द, दुनिया का गम और पता नहीं क्या क्या। और ये गीत एक रहस्य की तरफ इशारा करता है। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई बहाना। इस गीत में रोने का मतलब सचमुच रोना नहीं है। यहाँ पे रोने का अर्थ है दुनिया में आसपास जो हमारे घटित हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, उसे सोचकर, उसे जानकर परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। इसको हम पर्सनली भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम उस अवस्था से निकल चुके हैं, अब हम इस गीत के गहरे अर्थ जान पाएंगे। शायर, लेखक, कवि, चिंतक, ये सारे कोमल हृदय के मालिक होते हैं, सेंसिटिव मन के मालिक होते हैं। पूरी दुनिया का दर्द महसूस करते हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं। तभी ऐसी रचना जन्म लेती है। ये फिल्म है दिल ही तो है सी। फिल्म में ये गीत नहीं था, अच्छा वो नहीं था। ये फिल्म इस गीत के ही काबिल नहीं थी, और ना ही फिल्म की हीरोइन का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इस गीत को गा पाती। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई बहाना। इसका अंतर है, हमें भी नहीं इल्म हम जिस पे रोए, वो बीती रुते हैं क्या था ज़माना। इल्म का मतलब यहाँ है जानकारी। यहाँ पर कवि, शायर हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हम खुद ही सोचें कि ये सारा मामला क्या है। अब एक और गीत, ये दोनों गीत सारे साथ पे लिखे हुए हैं। संगीतकार, पहले गीत के संगीतकार थे रोशन, और जो अब आप ये गीत सुन रहे हो इसके संगीतकार हैं जयदीप। ये देवानंद की फिल्म थी हम दोनों। इस फिल्म में देवानंद बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है इस फिल्म में। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इसका अंतर है
किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। बारहा का मतलब है अक्सर, बल्कि कई बार, या हिंदी में इसको प्राय भी कह सकते हैं। इन सारे अल्फाज का मतलब तो मैं आपको ऐसे समझाता रहता हूँ जैसे आपको कोई पता नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी जो नई नस्ल के लोग हैं उनको तो आने वाले दिनों में जो वीडियो देखेंगे वो इस भाषा के बारे में तो जानते नहीं, तो उनके लिए मैं ये बताता रहता हूँ कि शब्द का क्या मतलब है। गीत गजल में जो भी शब्द होता है उसका हमें सही अर्थ पता होना चाहिए। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। अक्सर ऐसे सवाल मन में पैदा होते हैं कि हम किस लिए जीते हैं और किसके लिए जीते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो देश में इस वक्त हालात हैं उसके बारे में। दोस्तों, मैंने कई बार सोचा था कि पिछले कई वीडियो से कि ये वीडियो अपलोड करके इसके बाद हम हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे, हल्के फुल्के गीत करेंगे और ज़्यादा गहरी बातें नहीं करेंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है कि बोले बिना रहा नहीं जाता, बोले बगैर रहा नहीं जाता। जैसे इन दिनों राम मंदिर का मामला चल रहा है। राम मंदिर में 2021 से ये गड़बड़ी शुरू हो गई थी। तब उस वक्त के इंडियन एक्सप्रेस और पंजाबी ट्रिब्यून में ये खबर लगी थी कि वहां पे करोड़ों के वारे न्यारे हो गए जमीन खरीदने के मामले में। और उस वक्त भी एक नाम सामने आया था, चंपत राय, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। इतने साल बीत गए, अब वो बात खुल गई, सबके सामने आ गई और अब तो जग जाहिर है, सबको पता है। इस सारे घटनाक्रम में एक नाम उभर कर सामने आया, चंपत राय। भाई वाह, नाम क्या रखा है उसका। घर वालों ने बड़ा अच्छा छांट के नाम रखा कि बड़ा होकर ये ऐसे ही काम करेगा। हमारे देश में धर्म के नाम पर धार्मिक स्थानों में पैसे का, चंदे का, चढ़ावे का क्या क्या कुछ किया जाता है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं। करोड़ों का माल इधर उधर होता है। मैंने किसी से पूछा कि राम मंदिर में ये चीज घटना हो गई, आप क्या सोचते हो। तो उसने कहा कि इसमें क्या खास बात है, ये तो चलते रहता है। इन लोगों के लिए जी रहे हैं हम, इन लोगों के बीच हम रह रहे हैं। जो ऐसी सोच रखते हैं उन लोगों के बीच हमें रहना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के बीच हम जी रहे हैं। धार्मिक जगहों पर चढ़ावा चंदा जो आता है उसमें बहुत सा तो बाहर की बार निपटा दिया जाता है और बाकी पैसा बैंकों में जाता है। हमारा पैसा भी होता है बैंकों में। पिछले दिनों पता चला कि हमारे बैंकों का 30 लाख करोड़ रुपया लेकर बहुत से लोग चंपत हो गए। वो कौन थे? वो आपको पता है किसके बंदे होंगे, कौन लोग होंगे वो। आप 20-30 लाख रुपया, 10-12 लाख रुपया लेके बैंक से कोई लोन लेके मकान बना के और शहर से बाहर निकल के दिखा दो, आपकी खटिया खड़ी कर देंगे बैंक वाले। और ऐसा भी नहीं है कि ईमानदार लोग नहीं है। हमारे शहर में एक धार्मिक जगह थी, मंडी वाला गुरुद्वारा कहते हैं उसको। पहले वो पुरानी टाइप का बना हुआ था, बाद में वो उसकी नई उसारी हुई थी। मेरे दोस्त है, अब वो कनाडा में रहते हैं। उसके पिता थे सरदार जोरा सिंह, नाम था उनका। रिटायर हो चुके थे, तो वहाँ की जो कमेटी थी धार्मिक जगह की, उन्होंने उसकी ड्यूटी लगा दी कि आप इस जगह को अपनी देख रेख में बनवाइए। तो मेरे दोस्त ने उन दोनों बताया था कि उसके पिता घर से जाते वक्त अपने साथ खाना साथ लेके जाते थे, गुरुद्वारे की वो रोटी भी नहीं खाते थे। ऐसे लोग भी हैं। और बाकी चंपत लाल भी बहुत है, पूरी दुनिया में है वो, हमारे देश में तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये है हमारे देश का हाल। ऐसे लोगों के बीच हमें यहाँ रहना पड़ रहा है, रहना ही पड़ेगा, और जाना कहाँ हमने। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
इस महीने जो फिल्म आई थी मैं वापस आऊँगा, और अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई है सतलुज, उसका भी काफ़ी शोर शराबा है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की। शामों के सवेरे तेरे पास मैं, जैसे कागज पे कोई नज़्म लिखे या भूली सी कोई कसम, जैसे